नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं फिर बनी हूं हव्वा की एक और बेटी की पुकार, जिसको उसके ही नंदोई ने पहले अपनी हवस का निशाना बनाया और बाद में जिंदा औरत पर पेट्रोल छिड़क कर उसे बेदर्दी से आग लगा दी। शायद इरम बीबी की जिंदगी बाकी थी कि वो बच गई और इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही है। इरम बीबी जो 2 बच्चों की माँ है, उसके बच्चे मासूम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। उसका शौहर वतन से बाहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए रिस्क कमाने गया है और पीछे उसके घर पे कयामत सुगरा का मंजर टूट पड़ा है। जहां हम आज इरम बीबी की पुकार बने हैं, वही पाकिस्तान से बाहर तुर्की में इरम बीबी के शौहर से भी सुनवाएंगे कि आखिर माजरा है क्या। उसकी बीवी पर हैवानियत ढाने वाला उसका अपना कौन है और क्या चाहता था, आइए खुलासा करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद अली। क्या करते हो? शटरिंग का काम करते हैं? हैं। शटरिंग का। शादीशुदा हो? नहीं। घर में कौन कौन है? घर में माँ है, बहन है, भाई है। कितने अरसे से जानते थे इरम बीबी को? 5 से 6 साल हो गए। किस तरह से जानते थे? मोहल्लेदार थे। किस तरह का जानते थे? तो उसके घर में मेरी शादी होनी थी उसकी ननान के साथ। शादी होनी थी मतलब मंगेतर थी तुम्हारी? जी सर। फिर 5-6 साल गुजरने के बाद तो ये वकूबा जोन सा बना था। कैसे बना? इन 5-6 सालों की कहानी पूछ रही हूँ। ये 5-6 सालों में मेरा उनके घर आना जाना आया था। नंद के साथ तुम्हारी शादी होनी थी? जी। फिर क्या हुआ? वो मेरी मोहब्बत थी। कौन? नूर। उसकी नूर कौन? उसकी ननान है। किसकी? इरम की। 2 तरफ तुम्हारा सीन था, एक जी। उसकी नंद के साथ, जी। एक इरम बीबी के साथ। जी। इरम बीबी के साथ कब से सीन बना? मैंने उसके फोन किया। ठीक मुझे है। बात समझ नहीं आई। एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत है, उसकी जी, नंद है, ये जी। तुम्हारी फिर भाभी हुई ना? जी जी। तो इसके साथ तुम्हारी सेटिंग कैसे हो गई? इसके साथ जब इसके घर में नहीं आना तो इसके साथ 1-2 बार मैं बैठा हूँ ना, खाना वगैरह खाया तो उधर इसकी मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। और उसके साथ खत्म होगी नूर के साथ? नहीं, नूर के साथ भी आई थी, यानी लेकिन कि नूर एक को नहीं था वक्त पता। में 2 माशूके एक ही घर में। जी। क्या तुम्हारे और नूर के अफेयर का पूरे घर को पता था? जी। पूरे खानदान को पता था? जी पता था। और इरम को भी पता था? इरम को भी पता था। अच्छा, फिर उसके घर वाले इस्लामाबाद चले गए हैं। इस्लामाबाद जाके फिर वापस आए हैं। जब वापस इधर आए हैं ना, तो फिर उसके घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। ठीक है। फ़ोन करके जब बुलाया तो फिर उधर बैठ के हम तीनों ने आपस में प्लान बनाया। क्या? उसकी साथ ने, सोरे ने और मैंने। ठीक है। उन्होंने कहा जी तूने ना इरम के साथ ये वकूवा डालना है, ठीक है, उसको ख़त्म कर दे। जब वो वहाँ से चले गए हैं, ठीक है, फिर वापस इस्लामाबाद गए। मैंने फिर उसको इरम को फ़ोन किया हफ्ते वाले दिन फ़ोन करके मैंने उसको बाहर बुलाया कि चलो बर्गर खाने चलें। बर्गर तब तक तुम्हारी इसके साथ दोस्ती हो चुकी हुई थी? जी। अच्छा। मैं इसको बर्गर खिलाने उधर लेके गया खानपुर डैम वाली साइड पर। उधर जाके मैंने इसको मार के मैंने ज्यादती की उसके साथ। ज्यादती करने के बाद मार के ज्यादती की या पहले की? पहले ज्यादती की, बाद में मारा इसको। पहले ज्यादती जो तुमने की, क्या वो उसकी अपनी मर्जी से थी? अपनी उसकी मर्जी से थी। अच्छा। जब हम बर्गर खा यानी के कि उर्फ़े आम में तुम डेट पे लेके गए? जी। अच्छा। ज्यादती करने के बाद फिर मैंने उसको मारने के बाद फिर मैंने उसको पेट्रोल डाल के उसके ऊपर आग लगा दी थी। जिन पे तुम ये सारा इल्जाम धर रहे हो ना कि उन्होंने तुम्हें मंसूबा बना के दिया, जी। फिर जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया, उन जी, सबसे जी। बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये क्या सच कह रहा है क्या झूठ कह रहा है। जिन लोगों को ये शामिल कर रहा है अपने इस गुनाह में, उनका कितना अमल दखल है, आपको पहले सब सुनवाते हैं, फिर फर्स्ट रिस्पांस किसने किया वो भी आपको दिखाएंगे, फिर वापस इसकी जानिब आऊंगी और सच क्या है ये आपको बताऊं। इरम बीबी आपकी क्या लगती हैं? भांजे की बेगम है। भांजे की बेगम है, यानी कि इरम के शौहर के आप मामू लगते हैं। इरम बीबी के साथ जो कुछ हुआ, वो जिसने किया, वो आपकी भांजी यानी इरम की ननद का मंगेतर है। मुझे इस बात का नहीं पता। क्यों, मंगनी वगैरह नहीं हुई थी? नहीं, आपने उस लड़के को कभी नहीं देखा घरों में आते? कभी भी नहीं देखा। यानी कि उसको आपने आज से पहले ना अपनी भांजी के मंगेतर के रूप में, तो ना किसी रिश्तेदार दोस्त के रूप में देखा है? मैं कहता हूँ मैंने अजनबी के रूप के भी उस लड़के को कभी नहीं देखा। जब आप आए तो इरम ने आप लोगों को क्या बताया? इरम ने यही बयान दिए है कि मुझे ये लड़का लेके गया है, हाँ। उधर जाके ज्यादती की है और मेरे साथ तशद्दुद जो आपने देख ही लिया है, तो फुल मार दिया है कि मैं 20 मिनट बाद वो उस नाले से निकली हूँ। ठीक है। पहले भी पुलिस की गाड़ी जो जब हम गुजर के गए हैं, पुलिस की गाड़ी जा रही थी, वो लोग हमारे पीछे भी थे।
वो तो वैसे गश्त पे फिर रहे थे ना। वापसी पे भी जब मैं घंटे बाद, ये वकूए के घंटे बाद भी फिर पुलिस की गाड़ी आई है, मैंने हाथ दिया है और फिर मैं अस्पताल गई हूँ। इरम ने आप लोगों को कुछ तो बताया होगा कि जलाने की वजह क्या थी, ये बंदा कौन था? ये बात तो वो कह रही ना, इरम कह रही है कि जो है मेरी नंद का मियाँ अपना मंगेतर है। मंगेतर है, इरम ये ने बताई बात है? वो कह रही है। इरम ने बताई आप लोगों को जी, ये बात? जी। हो सकता है अंदर खातर रिश्ता किया हो आप ये लोगों मैं ने? नहीं मैडम कुछ कह सकता। हाँ, उसने लूट मार की खातिर किया, कोई जायदाद की खातिर किया, जी। कोई पैसे या कोई सोने के कंगन थे, किसकी खातिर उसने इरम के साथ इतना सब कुछ? क्या मेरा पूछने का मकसद ये है? मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे यही समझ आ इरम रही ने भी है। नहीं बताया। इधर से लेके गया घर से, जो इरम बता रही है अच्छा कि मैं सुबह शवारमा खवा के लेके आता हूँ। अच्छा उधर से खानपुर नेर ले गया, उधर से इसने 300 का पेट्रोल लिया है। अच्छा ठीक है, 300 का पेट्रोल लेके पहले इसे का ज्यादती की है, ज्यादती के बाद इसे जो तशद्दुद करता रहा, फिर पेट्रोल डाला है। अच्छा, वहाँ शोर नहीं डाला इरम ने? डाला है, साइडों पे लाइटें जली हैं और भाग जाता था, फिर लाइटें बुझती थी फिर आ जाता था। अच्छा 4 हमले इन लोगों ने इसने किए हैं जो इरम ने बताए हैं। अच्छा, फिर आधा घंटा वो कहती 15 मिनट मुझे लग गए उस खाई से निकलने में से। मैंने सांस बंद कर लिया, ये इसने समझा मर गई है। हाँ। वो कह रहा है मर गई है, ये गाली निकाल के उसने कहा कि मर गई। उसके बाद ये अपनी मदद आप ही की है, इसने बाहर निकली है, पुलिस आ गई है, पुलिस वैन उधर गश्त पे होगी। तो फिर ये इन लोगों ने मेरा 11 बाई पे लेके गए हैं। तो बाद में हमें कॉल आई है, खालिद ने मुझे कॉल की है। इरम को भी कहाँ कहाँ पे चोट आई हुई है? इरम सारी जली है। ठीक है, पूरे जिस्म? दोनों जबड़े टूटे हैं, 6 दांत टूटे हैं, गोडों से नीचे नीचे ठीक है, ऊपर ऊपर ठीक नहीं है। किस चीज से मारा उसने? वो कह रही है, इरम कह रही है कि किक्करों से भी मारा मुझे। किसी से? किक्कर के साथ, अच्छा दरख्त के साथ। अच्छा और सोनमुखे भी हैं। अच्छा, ठीक है, जलाया भी है। यही बता इरम रही है। ने बताया नहीं कि जब वो मार रहा था मैंने उससे पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ, उसने पूछा क्यों मार रहे हो, तुझे किसी ने मेरे साथ मेरी सुपारी दी है। हाँ। ठीक है, हाँ। और उसने कहा कि चुप कर जा। उसने कहा अगर ज्यादती करनी है मेरे साथ तो और कर ले, लेकिन मुझे मारना, मुझे जाने दे। अगर मुलज़म का कहना ये है कि इसके सास ससुर ने कराया, इन लोगों को पहले जड़ को पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये जो लड़का है ये जो उनका करीबी है, तो इसको तो सारी बात का पता होगा ना। अगर इसका जो सास ससुर बना हो, इसे पता होगा वो कहाँ है, किधर गए हैं, क्यों गए हैं, इसे तो सारा पता होना चाहिए ना। इससे पूछताछ करें। इरम का शौहर आपसे राब्ते में है? जी, मेरे साथ राब्ते में है। उसका क्या कहना है? उसका भी यही कहना है कि छोड़ना नहीं मामू, जो भी है। चाहे उसके अपने माँ बाप भी हैं? मैं भी हूँ, मेरी माँ भी हो, उसकी नानी भी हो, तो ये भी बात है उसकी। अच्छा, ठीक है, वो अपनी बीवी पे पूरा एतबार रखता है? बिल्कुल रखता है। इरम का शौहर इस वक्त कहाँ है? तुर्की में है। तुर्की में। नाज़रीन, इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, हम तुर्की उसके शौहर की जानिब चलते हैं, उससे बात करते हैं कि उसकी बीवी इस हालत में है और वो कहती है कि उसकी अपने लॉज यानी सास ससुर ने उसको जलाया है या किसी के ज़रिए उसको मारने की कोशिश की है जला के। किसमें क्या सदाकत है, वो क्या समझता है। बीवी के साथ राब्ते में था तो इल्म तो होगा कि बीवी किस हाल में है। आइए उसी से बात करते हैं। आमिर अली बात कर रहे हैं आप? जी जी मैडम। आमिर अली, आप इरम बीबी के शौहर हैं? जी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैं तुर्की इस्तांबुल में मौजूद हूँ। आप टर्की में हैं इस वक्त। आपकी वाइफ के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका दिली अफसोस है। आपका जो मुल्जिम है एक पकड़ा गया है, आपको और किसी पे शक है कि आपकी वाइफ के साथ ये सब क्यों हुआ, किसने करवाया? मैडम, मुझे किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो मामू ने वीडियो सेंड की है, वीडियो कॉल पे बात की है, हॉस्पिटल में थे। ठीक है, ये सब लोग मुझे पता चला। ठीक है, तो मैं इधर चीखो पुकार करने लग पड़ा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बहरहाल मैडम, मेरी तो यही अपील है आपसे और यही दरख्वास्त है कि ये जिसने भी किया है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपकी लव मैरिज थी क्या? आपके वालिदैन और आपकी वाइफ की कोई चपकलिश थी इस मामले में? और अगर नहीं तो फिर ये सारा कुछ आपके मामू ने आपको बताया, आपके घर से आपको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? जी मैडम, इसका मुझे कुछ भी मतलब पता नहीं। अच्छा, आपका जो मुल्जिम पकड़ा गया है बकौल मुल्जिम के और आपकी बीवी के कि वो आपकी बहन का होने वाला शौहर है यानी मंगेतर है, आपके इल्म में ये बात है? नहीं मैडम, ये मेरे इल्म में नहीं। आपकी बीवी से बात हुई, उसने क्या बताया आपको? हॉस्पिटल में हुई थी। ठीक है, उसने यही बताया ठीक है कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। ठीक है, और मैं उल्टा माफिया मांगती रहूँ। ठीक है, कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, बहरहाल
जालिम तो जालिम होता है, आपको पता है, उसके दिल में रहम नहीं होता, ठीक है। और नहीं, उसने बताया कि किसकी इमाम पे उसने ये सब किया, मुलजिम ने? नहीं मैडम, ऐसी कोई इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। उसने सिर्फ इतना बताया मुझे, ठीक है, कि मैंने उनसे माफ़ी मांगी, ठीक है, कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, अगर मेरी गलती है तो फिर बताओ, ऐसा ना करो, ठीक है। लेकिन उसको तरस नहीं आया, ठीक है। इसने ये भी बोला कि मैंने उसको बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ऊपर रहम करो, ठीक है, लेकिन रहम नहीं आया जालिम को, ठीक है। उसने पहले मारा, ठीक है, उसके बाद गला दबाया, तेल छिटक के आग लगाई, उसके बाद नहर में फेंक दिया, ठीक है। ये मैडम इंसानियत नहीं है ना, ये जुल्म की इंतहा है। और ये भी बोल रहा था, ठीक है, कि बच्चों को भी साथ ले आओ, ठीक है। और वाइफ मेरी कह रही है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को नहीं साथ ले गई, अपने इकलौते बेटे हैं मेरे 2, ठीक है, उनको नहीं साथ ले गई, नहीं तो ये जालिम उनके साथ भी ऐसा ही करता जैसा मेरे साथ किया। आमिर, इसका मतलब फिर वो शख्स अगर आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका उसके साथ दुश्मनी पुरानी नहीं है, तो फिर घर में से ही किसी को ग्रज हो सकती है जो आपके खानदान को मिटाना चाहता हो, ताकि आपका नाम ना रहे, पीछे आपके बीवी बच्चे ना रहें। मैडम देखें, जुल्म की इंतहा हुई है, मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपके वालिदैन अगर इसमें मुलव्वस होते हैं और एविडेंस निकल आता है, वालिदैन का जो रुतबा है, ठीक है, बहुत ही अहम है, ठीक है, लेकिन सजा तो सजा है, मुलजिम मुलजिम है, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, ठीक है। जुर्म जुर्म है, मुलजिम मुलजिम है। चाहे मैंने जुर्म किया ना, मैं सजा का हकदार हूँ। चले, अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम क्या, तमाम सुनने वाले नाजरीन भी आपके साथ हमदर्दी रखते हैं। हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, आपके मुलजिमान कैफिर किरदार तक पहुँचें। उसमें चाहे आपके कोई अपने भी शामिल हैं, तो मुलजिम या मुजरिम तो मुजरिम है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी और की बेटी के साथ ये सब ना हो। वो तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। जी, वो मुझे पता है। जब उसने कहा था कि तूने अगर पकड़ा भी गया तो तूने कोई बात नहीं बतानी, जब मैं पकड़ा गया हूँ वो पीछे भी नहीं आई। पहले उसने कहा था कि मैं तुझे छिड़वा लूंगी। तुम्हें ज्यादा फोर्स नूर ने किया था? नहीं नहीं, उसकी मामा ने किया था। क्या 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 किया था कि तुम ये कर दो, इसके बदले में क्या करूंगी? इसके बदले में उसने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। पहले मेरे घर वाले नहीं थे मानते, इधर सारे माने हुए थे। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को मनवा के तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अच्छा जी। तुमने बताया था नूर को कि मैं तुम्हारी भाभी से इश्क लड़ाऊंगा? पहले नहीं बताया था। नहीं। ये तुम अब उसको इसलिए फंसा रहे हो कि वो उसी की भाभी के साथ ये सब कुछ मंजर पे आ गया, तुम्हारी वो माशूक तो अब रहेगी नहीं, चलो लगे हाथ वो भी फंस जाए, हैं, ताकि जेल में पिंगे लड़ाए। नहीं, ये सब ड्रामा मुझे समझ आता है, हकीकत है वो बताओ। हकीकत यही है जोन सी मैंने बता दी। हकीकत यही है जोन सी मैंने बताई है आपको। मुझे नहीं समझ आ रही है बात। नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या है? पहले पुलिस ऑफिशियल की तरफ चलते हैं, फिर वापस इसकी जानिब आएंगे और आपको सुनवाएंगे कि ये क्या चीज़ छुपा रहा है। इमरान साहब, ये जो मुल्जिम कहानी सुनाता है कि 2 अफेयर थे इसके, इसमें क्या सदाकत है? लेकिन ये बेसिकली तो अभी हम इनसे तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि मुल्ज़िम बड़ा चालाक और शातिर है, जिस शातराना तरीके से इसने एक खातून को मर्डर किया है और सेम टाइम ये दूसरी जो उसकी नंद है उसके साथ अपना अफेयर जो है वो भी इस्टेब्लिश कर रहा है, बयान कर रहा है। और ये बात जो पहले उसकी जो खातून विक्टिम बनी है, जो जख्मी हुई है, उसने भी ये बात बताई है। अभी इन चीज़ों को हम देख रहे हैं, तफ्तीश तो कर रहे हैं, इनका सीरियर वगैरह लेंगे, इनके बाकी एनालिसिस करेंगे। असल सिचुएशन ये है कि जो विक्टिम है वो अभी उसकी इलाज मुआवजा हो रहा है, क्योंकि वो उसकी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन इतना शातिर मुल्ज़िम है कि इसकी तफ्तीश के में थोड़ा टाइम लगेगा मरीज इसे इंटरोगेट करने में। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि ये जो मर्डर था ये बज़ाहिर कुछ जेलसी का फैक्टर और इस तरह की रिकाबत का मामला लगता है। उसको मार के फिर जलाना, ये चीज़ जो है बड़ी मतलब हैरान जी, करना है। ये बात जो है ये रिवेंज को और इंतकाम को और गुस्से को जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट करती है कि जिस तरह उसने उसे जख्मी करते हुए ईंटों से मारा है, उसका जबड़ा तोड़ा है, उसे उसका होंठ स्किन जो है फेस की वो काटी है, उसके बाद उसे पेट्रोल फेंक के आग लगाई है। ये सारे जो मामलात हैं ये उसका रिवेंज, शदीद अंदर का गुस्सा और कोई रुकावट, इस तरह की बात नज़र आ रही है जो अभी हमने प्रूव करनी है। वो बात जो है वो एक्सपोज करनी है कि इस क्या वो इतनी खास वजह थी जिस वजह से इतने जालिमाना तरीके से इसने मर्डर की कोशिश की है। जिन लोगों का मुल्ज़िम नाम ले रहा है कि मैंने उनकी वजह से ये सब किया, क्या आपने उनसे भी ये तफ्तीश की? यकीनन की होगी, तो उसमें क्या उनका जवाब आपके सामने था या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? जी, बज़ाहिर जो जब से ये वाक़या हुआ है
उसके बाद मैं खुद उसके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ लड़की की उनको कॉल्स करता रहा हूँ। अभी तक वो पुलिस स्टेशन नहीं आए, अभी तक वो बच्ची की केयर के लिए हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि केयर जो कर रहे हैं वो भी इसके हस्बैंड के मामू वगैरह हैं जो केयर कर रहे हैं, और पुलिस केयर कर रही है। पुलिस पहले दिन से उसको विक्टिम को वकूए वाली जगह से लेके उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाना, फिर न्यू हॉस्पिटल ले जाना, हर जगह पुलिस साथ रही है और हम उसकी केयर कर रहे हैं। आप इससे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुद्दई पुलिस खुद बनी है। हमें इसमें शिकों को शुबात थे कि शायद इस खातून को इंसाफ ना मिल सके अगर इसमें से कोई मुद्दई बनता है, तो पुलिस मुद्दई बनी है ताकि इसको इंसाफ के इसको पूरे कर सकें। अभी तक इसका ससुर और सास जो है वो अभी हमें नहीं मिले। हमें जैसे ये बता रहा है शक है वो इस अटैम्प्ट जो है मर्डर के उसमें शामिल ना होंगे। ठीक, अभी तक यकीनन टेक्निकल बुनियादों पर भी आप तफ्तीश अपनी कर रहे होंगे। दफात कौन सी लगाई हैं इसमें जो जिस तरह उस लड़की ने स्टेटमेंट दिया, ज़ाहिर तो उसको मर्डर की कोशिश की गई, 324 लग गई, 336 लग गई, उसको जलाया गया, फिर 376 जो सेक्शन है ज़िना का वो भी, यानी कि जो ऑफेंस हुए हैं उसके मुताबिक दफात लगाई हैं। और दफात जो ये वो हैं जो कि इनका दहशतगर्दी कोर्ट है वो ट्रायल करेगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन भी जिम्मेदार ऑफिसर इंस्पेक्टर करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि किसी तरह की कमी कोताही ना रह जाए। और इसके अलावा इसका ट्रायल जो है वो दहशतगर्दी कोर्ट में होगा ताकि इस मुलज़म को जल्दी और ठीक प्रॉपर जो है सजा मिल सके। ठीक, इमरान साहब, अभी तक यकीनन डीप इन्वेस्टिगेशन की मजीद ज़रूरत है कि आप लोग इसको चेक करें कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और मुझे यकीन है कि आप उन्हें जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। थी, सब कुछ था उसी घर में, एक 2 बच्चों की माँ, उसकी भाभी, उसको कैसे पटा लिया? उसके साथ सेटिंग क्यों हो गई? उसके साथ सेटिंग ऐसी हुई थी, जब मैंने उसके घर जाना तो वो उसकी तरफ मैंने देखना, तो उसी नज़र से उसने मेरे पास देखना, तो मुझे अच्छी लगना करना उसने, तो इसी नज़र में ना ये काम आगे बढ़ता उसकी मेरी दोस्ती हो गई। नूर को पता नहीं चला? नहीं, नूर को पता नहीं चला। अच्छा। ये दोस्ती होने के बाद फिर हम एक बार मैं उसको वहाँ मिला जब ये इधर से चले गए थे, फिर दूसरी बार मैंने ये जब वकूआ किया वहाँ मिला था उससे। ये 5 महीने हुए हैं जब से इससे मैं मिलना शुरू हुआ था इरम से। जी अच्छा, 5 महीने तक मैं इससे मिलता रहा हूँ। कितनी बार, कहाँ तुम लोगों का डेट प्लान हुआ? इसके घर ही में इसको मिलता था, जब सारे बाहर चले जाते वहाँ मैं मिलता था जाके इसके घर में इसको। एक तरफ से नूर को भी मिलते थे जाके? नहीं, नूर को नहीं, सिर्फ मैं इसको मिलता था। नूर की सिर्फ बस मेरी ना दिल लगी आती बस। उसके साथ ताल्लुक नहीं था? नहीं, ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक किससे बना? ताल्लुक सिर्फ इरम के साथ बना। अच्छा, फिर कितनी बार अब तक तुम और इरम आपस में एक दूसरे को मिल चुके हो? काफी बार मिल चुके हैं। अच्छा, फिर मैंने उसने ये मुझे बात की कि फिर तुमने जान छुड़ाने की कोशिश क्यों जी की? मैंने जान छुड़ाने की जब कोशिश की, क्यों की? मैंने ये सोचा कि मैं कल को इधर मेरी शादी होने था, ये नूर को पता ना चल जाए। इस वजह से मैं घबरा के तो मैंने ये पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं थी मान रही। फिर जिसकी वजह से ये फिर मैंने ये वकूआ किया। लड़कों को पता होगा जी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन। आप भी शौहर के साथ खुश थी? जी, आते वो मुझे ले गया, कहते बाहर चलना, घर से ले गया, बाहर जाके पेट्रोल लिया बोतल में, मुझे कहता जहाँ पे ख़त्म होगा ना गाड़ी में डालेंगे। मैंने कहा गाड़ी में इतना पेट्रोल डलवाया फिर कैसे ख़त्म होगा? पता ख़त्म होगा डाल लेंगे। उसने मुझे डाल के ले गया, वहाँ मुझे आगे धक्का देने लगा, मैंने इसकी टांगें पकड़ ली। मैंने कहा भाई मुझे छोड़ दे, मेरी गलती क्या है? कहते मैंने तुझे मारना है। मैंने कहा क्यों मुझे मारना है? कहते बस मैंने आज तुझे नहीं छोड़ना। उसने मुझे मारा, फिर आगे आके उसने मुझे धक्का दिया, फिर उसने मुझे आग लगा दी पानी से निकाल कर, उसने मेरा गला लगा दिया। कोई मेरी गलती क्या है मुझे बताएं। आग लगा के भाग गया, कोई पुलिस की गाड़ी में वहाँ पे जाके गई। वो आपके सास ससुर का नाम लेता है? पता नहीं, सारे फिर उसको ही पता होगा। मैं यही चाहती हूँ उसको सजा मिलनी चाहिए।
उसको बाहर नहीं निकालना भैया, अंदर ही रहे। हाँ भाई, बंद गली में मौजूद हो, जितने भी झूठ बोलोगे सबके जवाब मौजूद है मेरे पास, लिहाजा बात सच्ची और खरी करना। जी। तुम इरम बीबी से इन्वॉल्व थे तो उसकी नंद को क्यों फंसा रहे हो? इरम के साथ 10 दिन 15 दिन पहले बैठना उठना मेरा शुरू हुआ था, इसलिए वो मेरे साथ मतलब कि लाइक हो गई थी। तुम्हें पसंद आ गई थी? जी। तो क्या इस दौरान इरम बीबी ने तुम्हें कुछ बताया कि वो अपने ससुराल से तंग है या कोई मामला है घर में? जी, वो यही कह रही थी कि किसी को पता ना चल जाए। मैं भी यही कहता था किसी को पता ना चल जाए। वो तुम्हारे साथ ही क्यों इन्वॉल्व हुई? घर में ही जाता था बस। तुम जाते थे? जी। इस दौरान उसने ससुराल का कोई गिला शिकवा किया तुम्हारे आगे? नहीं, कोई भी नहीं किया। ससुराल में खुश थी वो अपने? जी। वो अपने ससुराल में खुश थी? हाँ जी, वो बिल्कुल खुश थी अपने ससुराल में। तो फिर ससुराल वाले क्यों मरवाएंगे उसे? ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने पहले ही कहा था कि तुम बंद गली में और जवाब है मेरे पास। अगर वो ससुराल में खुश थी तो ससुराल वाले क्यों मरवाएंगे उसे? उनके 2 बच्चों की माँ है वो। जी। हकीकत बताओ मुझे। उसकी लव मैरिज है ना? जी, उसकी लव मैरिज है थी। हाँ। मुझे डर था वीरम मुझे ब्लैकमेल करके किसी को बता ना दे क्या ना कि बता? इसका मेरा अफेयर है। उसने कोई धमकी दी थी? जी। क्या? उसने ये धमकी दी थी, कहती अगर तूने मेरे साथ अफेयर ना रखा, ठीक है, तो मैं तेरे घर वालों को बता दूंगी, अपने घर वालों को बता दूंगी, तो जाके बाद में तेरे पर कंप्लेंट दे दूंगी। इसलिए मैं डर गया था। इसलिए मैं डरने के बावजूद फिर मैं उसको लेके गया था बाहर। ये कब दी थी धमकी उसने? ये जब वो चले गए थे ना, उनके जाने के 2 दिन बाद उसने धमकी दी थी मुझे। अच्छा। जी। तुमने प्लान कब बनाया? प्लान मैंने 4 दिन बाद पहले बनाया था। 4 दिन पहले बनाया था? जी। क्या प्लान बनाया था कि क्या करूंगा? कोई पिस्टल लिया था, कोई खंजर लिया था? क्या प्लानिंग क्या चल रही थी दिमाग में? कुछ भी नहीं, मैं लेके आया था। मैंने सोचा कि इसको बाहर लेके जाता हूँ। बाहर ले जाने के बाद उधर इसके साथ ना इसको ये सलूक करूँगा इसके साथ। मारने का ही प्लान क्यों था? समझा भी तो सकते थे। मैंने उसको पहले समझाया था, लेकिन वो नहीं समझी, क्योंकि उसने मुझे ये पहले वाजिया बात कर दी थी, इसलिए मैं घबरा गया था। क्या समझाया था तुमने उसे? कि पता चल जाएगा किसी ना किसी को, तो फिर ये मेरे जहन में गलत ख्याल आया तो मैंने ये कदम उठा लिया था। गलत ख्याल क्यों आया? कोई और हल भी तो निकल सकता था। तुम कह सकते थे ये झूठ बोल रही है, तुम नूर को एतमाद में ले सकते थे, सास को एतमाद में ले सकते थे, कर सकते थे ना? यही क्यों सोचा? कर सकता था, लेकिन उस टाइम मेरा जहन ने काम नहीं दिया। उस टाइम ये गलत ख्याल मेरे दिमाग में है, तो मैंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन सबसे पहले क्या हुआ? तुम इसको मिले जाके? जिस दिन ये वकूआ बना उससे पहले मैं एक बार से घर जाके इसको मिला हूँ। ठीक है। जिस दिन ये वकूआ किया उस दिन कैसे उसके घर गए, उसको फोन किया, क्या हुआ, सारी कहानी सुनाओ। पहले मैंने उसके घर गया हूँ, ठीक है, उधर मैंने उसके साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद फिर जब शाम हुई, फिर मैंने उसको कहा कि चला फिर हम बाहर चलते हैं। कहती मैंने नहीं जाना, बच्चे जाग रहे हैं। मैं कहा बच्चों को सुला के तो फिर आ जाना। कहती चलो मैं बच्चों को सुला के फिर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। जब बच्चे सो गए, रात 9:30 बजे का टाइम हुआ, ठीक है, निकलते निकलते 10 बज गए। 10 बजे हम उधर खानपुर पहुँचे हैं, ठीक है, डैम वाली सैर पर जा रहे थे। उधर फिर मैंने उसके साथ पहले ज्यादती की, फिर मैंने उसको मारा। मारने के बाद फिर मैंने उसको आग लगा। क्या लड़ाई हुई थी उसके बाद तुम लोगों की आपस में? जी, उधर लड़ाई हुई थी उसकी मेरी। किस बात पे? यही बात पर हुई थी। मैंने उसको कहा कि इरम जितनी देर तेरी मेरी बात को हो गया ना, तो हम अब इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, आगे मेरी नूर के साथ शादी होनी है, तो मैं नहीं चाहता कि कल को कोई बात आए उसके सामने, ठीक है। वो नहीं मानी। उसके उधर उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद फिर मैंने उसके साथ प्यार से ज्यादती की, उसकी रजामंदी से ज्यादती करने के बाद फिर मैंने उसको मारा। मारने के बाद फिर मैं उसको आग लगा के वहाँ से छोड़ आया। क्या वो तैयार बैठी थी? तैयार नहीं थी बैठी। जब मैंने उसको मारा ना, मारने के बाद वो बेहोश हो गई है। जब वो बेहोश हुई है, मैंने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला। पेट्रोल निकालने के बाद उसको आग लगाई। कहाँ फेंका पेट्रोल उसके? जिस्म के ऊपर। किस चीज से निकाला था पेट्रोल? मोटरसाइकिल से। मारा किस चीज से था उसको? मैंने पत्थर के साथ उसको मारा। पत्थर के साथ मार कर फिर मैं उसको आग लगा से वहाँ से निकला। क्या वो तैयार बैठी थी कि बस आग लगा दो? नहीं, जब मैंने उसको पत्थर के साथ मारा वो बेहोश हो गई थी। जब मैंने उसको आग लगाई है, वह मैं वहाँ से भाग गया। फिर बोतल में पेट्रोल लेने के बाद मैंने उसके ऊपर फेंक के मैंने आग लगा दी। फिर मैं वहाँ से निकल आया। वहाँ से निकला हूँ जब फिर मैं सीधा घर आया हूँ। घर आके मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैं छत पर चला गया। अच्छा, वो उड़ के नहर में चली गई थी वहाँ से? नहीं, साथ नहर आई थी। मैंने ये वकूआ जब किया ना,
साथ नहर आई थी बिल्कुल। हाँ। तो जब मैंने उसको मारा, मारने के बाद जब मैंने उसको आग लगाई है ना, आग लगाने के बाद वो फिर नहर में शायद अपनी जान बचाने के लिए कूद गई होगी। क्या वो उसको होश में आ गई थी? जब मैंने आग लगाई है ना, उसके बाद वो शोर मचाने लग पड़ी थी जब मैं वहाँ से निकला। फिर जब मैंने उसको आग लगाई बाबा वो शोर मचाना शुरू हुई जब मैं वहाँ से निकल आया था। फिर तुमने मैं मुड़ के नहीं देखा कि ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, मैं मुड़ के नहीं देखा, मैंने फिर निकल आया वहाँ से। फिर मैं उसको वहाँ छोड़ के फिर मैं घर आ गया। इस दौरान तुम्हारी नूर बीबी से बात होती रही? नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। शादी तो तुम्हारी उसके साथ भी नहीं हुई और ये भी तुम्हारा अफेयर रह गया। अब क्या प्लान है? अब कुछ भी नहीं है प्लान। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने जिस घर में शादी करनी थी उस घर में उन्हीं की बहू को फंसा के पहले उसके साथ गलत तल्लकात मरासिम रखे, फिर उसे आग लगाकर मारने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। शायद उसकी ज़िंदगी लंबी थी। उसको फौरी तौर पर नहर में से रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया, उसको फर्स्ट एड दी और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है अस्पताल में। हम दुआ गो हैं कि वो सेहतियाब हो जाए ताकि अपने बच्चों के सर पर कायम दायम रह सके। कहते हैं ना कि जना एक ऐसा गुनाह है, ऐसा जुर्म है जिसकी वजह से इंसान की जलालत दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी उसकी रसवाई होती है। तो खुदारा ऐसे प्रोग्राम जब हम करते हैं तो ये कौम के लिए या उन नौजवानों के लिए मैसेज हैं जो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और उनकी आंखों से ये दीन की या शरीयत की या कानून की तमाम पट्टियाँ उतर चुकी हैं। हम उनको दिखाते हैं कि आंखें खोलें, दिमाग खोलें। हर गुनाह का इख्तिताम, हर जुर्म का इख्तिताम होता है और उसमें सिवाय रसवाई के और कुछ नहीं होता। इसी मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को आज के एपिसोड से दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मैसेज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।